हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए 2016 से लेके 2023 तक जो आपकी फ़र्स्ट बुक है उससे पूछे गए 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट जुलाई 2016 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशन। तो जो मास होता है, मास की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, इसको हम केजी के अंदर मापते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, यानी मास का क्या होता है आपका, इसको केजी के अंदर मापते हैं। और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इसका, एम होता है। वेलोसिटी किस में मापते हैं, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर मापते हैं। और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इसका, L/-1 होता है। तो लास्ट क्या बचा आपका, एंगल। जो एंगल होता है थीटा होता है, ये रेशियो ऑफ साइड होती है। तो जो एंगल है आपकी, हमारा आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। यानी एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, यानी इसकी डायमेंशन क्या होती है, अगर हम बात करें MLT फॉर्म में लिखे तो M0 L0 T0, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज। तो अगर आप देखेंगे ये क्या है आपका, हमें पता फोर्स जो होता है, फोर्स को क्या बताया था, ये होता है एम में, पास याद कर लीजिए एम में। और फोर्स को, मास को किस में मापते हैं, केजी के अंदर मापते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अगर आप चेक करेंगे, देखिए किलोग्राम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है फोर्स की, SI यूनिट ऑफ F होती है आपकी न्यूटन। क्या है, न्यूटन। तो राइट आंसर क्या आपका, न्यूटन इज़ द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या आपका, न्यूटन। तो 1 न्यूटन जो होता है आपका, 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द SI सिस्टम हाउ मैनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। तो क्वेश्चन क्या आपका, देखिए आपकी अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम हाउ मैनी बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट कितनी आपकी, 7 होती है, 7 बेसिक यूनिट है आपकी। और 7 बेसिक यूनिट कौन सी है आपकी, फर्स्ट है आपने पढ़ा था मास, लेंथ और टाइम, ये 3 फंडामेंटल यूनिट होती है। इसके बाद क्या है आपका, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है आपके पास। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या है आपका, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 बेसिक यूनिट है। और इसको मापते हैं, मास को बेसिक सिस्टम किसे मापते हैं आप, केजी के अंदर, लेंथ को मीटर के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर, करंट को एम्पियर के अंदर, टेम्परेचर को केल्विन के अंदर, लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला, मोमबत्ती होती है कैंडला के अंदर, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल के अंदर। वो आपसे पूछ ले तो ये है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सीन विद डिफरेंट आइज। जो आइज के बीच में अगर हम स्पेस माने उसको हम बोलते हैं बेसिस कहते हैं। तो जो अपरेंट शिफ्ट होती है पोजीशन में ऑब्जेक्ट की, जब हम उसको डिफरेंट आइज से देखते हैं तो आपको अलग पोजीशन दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं पैरेलक्स। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर इज रिलेटेड टू। तो लेजर जो है ये वर्ड आपका लाइट से रिलेटेड है, लेजर इज रिलेटेड टू लाइट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है लेजर की, ये क्या होती है, L से ये होती है आपकी लाइट एम्प्लीफिकेशन, ए से होता है एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी क्या है, फुल फॉर्म होती है। आप कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो लेजर रिलेटेड टू लाइट से है, और इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट। तो आपको ये ग्राफ दिया गया था, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइम एक्सिस ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब क्या है, ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट है।
यानी हर पॉइंट पर अगर हम बात करें, टाइम जब 0 था, अगर हम काउंट करिए, आप इसको लिख दीजिए, अगर मान लो टाइम आपका 0 है तो भी स्पीड सेम है, टाइम जब आपका मान लो 1 है तो भी स्पीड सेम है, और टाइम 2 है तो भी आपका देखिए आपकी स्पीड सेम है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यदि फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पीड जो है आपका, ये ग्राफ आपका पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव। जो स्लोप होगा, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, आपको पता है 3 चीज़ आपकी जो हम बात करते हैं। यहाँ पे हम डिस्टेंस ले ले, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और ये आपकी होगी स्पीड और टाइम। तो 2 के बीच में जब भी पूछते हैं तो 2 चीज़ें, डिस्टेंस टाइम, स्पीड के डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, स्पीड देगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, स्पीड देता। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा आपको स्पीड। अगर ये पूछता डिस्टेंस स्पीड तो देता टाइम, और स्पीड टाइम क्या देता है आपको, डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म ऑफ सोनार, गिव वन यूज ऑफ सोनार। तो सोनार की जो फुल फॉर्म होती है, सोनार यूज होता है सबमरीन, जो आपके समुद्र के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको पता लगाने के लिए हम सोनार यूज़ करते हैं। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग, साउंड नेविगेटर एंड अरेंजिंग। हम इसको नेविगेशन में यूज़ करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग। और इसका यूज़ कहाँ होता है, सोनार यूज इज साउंड वेव्स टू सी इन वाटर। वाटर के अंदर क्या है देखने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डायमेंशन ऑफ। यहाँ पूछी फोर्स का, तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या होती है आपकी, ये होती है MLT-2 होती है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, वैसे ही पता है फोर्स क्या होता है, MA पास, और मैंने बताया था M क्या है, kg, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे आप F का, तो kg का क्या हुआ, kg हो गया M क्या है, लेंथ, और टाइम हो गया यानी MLT-2। ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है हमें पता है, प्रेशर ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी फोर्स का आपने डायमेंशन फार्मूला निकालो, कितना आपका MLT-2 है, और एरिया क्या होता है, ये आपका L² हो गया। तो ऊपर अगर पावर 1 है, इसको लेके जाएंगे तो ये कितना हो गया, M की पावर 1, L की पावर ऊपर जाएगी 2 पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगी, तो कितना माइनस का 1, और T की कितनी होगी आपकी, देखिए ऊपर कितनी -2 थी। तो आपका डायमेंशन फार्मूला आ गया ML-1, यानी जो प्रेशर का आ गया ML की -1 T की -2। ये आपका प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला है। नाउ नेक्स्ट ये देखिए आपका, ये आपका मंथली जो आपका असेसमेंट होता था पहले, अगस्त 2000 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तुम्हें पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी बोथ मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन होती है तो क्या कहते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका, वेक्टर। जो क्वांटिटी जिसकी क्या है मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसको कहते हैं स्केलर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड। आपको पता है एक बाइक को कोई भी व्हीकल उसके अंदर 2 मीटर लगे होते हैं। तो स्पीडोमीटर स्पीड से है, तो एक मापता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड मापता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है उसे आपका स्पीडोमीटर मेजर करता है। और सेकंड क्या होता है, ओडोमीटर, क्या मापता है, डिस्टेंस कवर्ड मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। द फिजिकल क्वांटिटी देखिए हमें पता है न्यूटन का आपका सेकेंड लॉ क्या कहता है, F कहता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम।
और जो फोर्स होता है F इंटू डी टी क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या है, P2 माइनस P1 यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और इधर क्या F डी टी चेंज इन, ये देखिए जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं इम्पल्स, इसे कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या देता है आपको, इम्पल्स देता है। और इम्पल्स क्या होता है, ये होता है फोर्स इंटू में स्मॉल टाइम के लिए आपको फोर्स इंटू में टाइम डी टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स इज द राइट आंसर। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, आपको क्या देता है, इम्पल्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दिया क्या है, आपको फोर्स दिया गया है, यानी आपका जो बॉडी के ऊपर फोर्स है वो कितना दिया गया, 25 न्यूटन दिया गया है। और हमें पता फोर्स क्या होता है, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब हमारे पास फोर्स तो दिया है 25 न्यूटन, लेकिन हमारे पास ना तो m दिया गया है ना a दिया गया है। और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डाटा जो है आपका m भी चाहिए और a भी चाहिए। ना तो हमारे पास m है और न ही हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, F बाई m। F तो होगा 25 बट m कहाँ से लाए, m है ही नहीं, तो डाटा सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, यानी राइट आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे दी गई होती वैल्यू आपको मास की, जैसे 5 kg या कुछ भी, तो आप इजीली निकाल सकते थे। अगर मान लेते यहाँ पे आपका मास दे देते, कोई मास आपका मान लेते इजीली 5 kg मान लेते हैं, तो उसमें क्या होती है आपकी एक्सेलरेशन आसान थी, फोर्स बाई में मास यानी 25 बाई 5, 5 जाइए आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ जाती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर। वेक्टर कैसे है आपके, इक्वल वेक्टर है। और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, हम कहते हैं टू वेक्टर आर इक्वल। मान लो वेक्टर आपका ये ए वेक्टर बी के इक्वल है। अगर वेक्टर ए आपका है वेक्टर बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या, ए वेक्टर इक्वल है बी के, तो दो चीज़ चाहिए आपकी, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दोनों चाहिए हमें इक्वल वेक्टर के लिए। यानी जो आपका इक्वल वेक्टर होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो जो एंगल थीटा होगा कितना होगा, बीच में 0 होगा, यानी एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना आ गया आपका, ये वाला एंगल कितना आएगा, 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए हमें पता है क्या है, जब कोई आपका मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी सर्कुलर मोशन मूव करता है, तो ये जो वेलोसिटी कितनी होती है आपकी लीनियर वेलोसिटी, और जब ऑब्जेक्ट घूम रहा है एक होती है इस तरह से आपकी ये एंगुलर वेलोसिटी। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है आपका, ये होता है लीनियर वेलोसिटी, ये होता है ओमेगा r होता है, जहाँ पे v क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, ये वाले। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा राइट आंसर है, v इक्वल टू आर ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बताया आपको जिसकी क्या है ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन ना बता पाए उसके बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है आपको, चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क जो होता है ये होता है आपका आर क्रॉस एफ होता है, यानी जो हम लीनियर मोशन में फोर्स कहते हैं, रोटेशन को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आपका यहाँ पे आप बात करेंगे वर्क जो है, जो वर्क होता है तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है भी क्या मिलेगी आपको, स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क भी। तो यहाँ पे आपके दोनों आंसर है, यहाँ पे आपका टाइम जो है, टाइम भी और वर्क भी दोनों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट एस का, ये क्या देता है हमें से एक नंबर मिलता है, नंबर क्या है, एक स्केलर है। तो वर्क एंड टाइम ये आपका दोनों के दोनों आंसर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये थे आपके अगस्त 2016 के अंदर जो आपका सेट एग्जामिनेशन हुआ था उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम जो करेंगे वो क्या है, सितंबर 2016 के अंदर जो आपका असेसमेंट एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके अंदर देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का मल्टी चॉइस करेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को इसको क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, AU से दिखाते हैं, AU से दिखाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.496 10 की पावर 11 मीटर होती है। तो राइट आंसर कितना आ गया 1.496 10 की पावर 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, पीछे भी किया था। तो डायमेंशन फार्मूला होता है फोर्स का, वो कितना आता है MLT-2, ये आपका हो गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स आ गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस इज ऑलवेज डैश द डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। आपको पता है हमेशा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि आपको बताया है डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ है, ट्रैवल एक्चुअल पाथ, और ये क्या है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका आंसर, इक्वल टू और ग्रेटर देन, डिस्टेंस क्या होगा हमेशा आपका या तो बराबर होगा या क्या होगा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो राइट आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वही बिल्कुल सेम, आपका टोरक है पीछे पड़ा था, जो टोरक क्या होता है R क्रॉस F होता है, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या आपका मास इंटू एक्सलेरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सलेरेशन है आपकी, ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन वेलोसिटी है। तो जो बची क्या आपकी वर्क है, तो वर्क क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इम्पल्स, अभी बताया था आपकी इम्पल्स क्या था आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये क्या था फोर्स इंटू में टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स को किसमें मापते हैं, फोर्स को मापते हैं न्यूटन के अंदर मापते हैं, न्यूटन, और टाइम को किसमें मापते हैं सेकंड के अंदर मापते हैं, तो न्यूटन सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका न्यूटन सेकंड विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर होगा आपका। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है फार्मूला फॉर पावर इज, जो पावर जो होती है क्या होती है हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, वर्क डन कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी बाय टाइम। तो आंसर क्या होगा आपका ए विल बी द राइट आंसर। पावर क्या होती है आपकी वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन कह लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कंजप्शन कह लीजिए, ये पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग इज लोकेटेड। याद रखिए कोई भी रेगुलर बॉडी अगर ये आपकी सर्कुलर रिंग है तो इसका जो सेंटर होता है, अगर हम बात करेंगे इस तरह से एक आप रिंग बना ले, इस तरह से आप इसको जोड़ दें, तो जो सेंटर ऑफ मास रिंग जहाँ पे आपकी स्टेबल होगी वो क्या होगा जियोग्राफिकल सेंटर होता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग क्या होता है एट द जियोमेट्रिकल सेंटर, और सेंटर ऑफ मास क्या बताया था वो पॉइंट जहाँ पे हम मान लेते हैं पूरी बॉडी का मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो, तो डैश इज कंजर्व्ड। तो हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपका कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ है इन रोटेटरी मोशन में। तो अगर यहाँ पे आपको एक्सटर्नल टॉर्क, अगर टॉर्क जीरो हो गया आपका जीरो, तो जो dL/dt है वो कितना होगा, ये भी जीरो। और किसी भी अगर जीरो है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है, और L क्या है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो राइट आंसर है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। तो ये थे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। नाउ 2017 का आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था ईयरली, उसके अंदर हम 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हाफ ईयरली में एक्सपेक्टेड है सिलेबस से रिलेटेड है उन्हें हम करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन
द फॉलोइंग लिस्ट। तो ऑप्शन क्या दिया गया, टेम्परेचर, इम्पल्स, करंट एंड चार्ज। तो अगर आप यहाँ देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर आपकी स्केलर क्वांटिटी है। आपका करंट जो होता है आई, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और जो चार्ज होता है ये भी क्या, स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट आंसर जो बचा वो क्या बचा, बी। बी विल बी द राइट आंसर, यानी इम्पल्स। यहाँ पे क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बताया था आपको, फोर्स इनटू में टाइम, चेंज इन टाइम। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो राइट आंसर हो गया इम्पल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L connected to a particle of mass m and other to a small peg on smooth orientable. A particle moves in circle with speed v. Net force on the particle directed toward the center is, आपको ये बताना। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो देखिए अगर मान लो किसी भी, मान लो ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करता है, मान लीजिए ये आपका ये स्ट्रिंग, ये आपका, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है, ये जो आपका, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी रोटेशन है, तो ये टेंजेंट वेलोसिटी इस तरह घूमेगी, ये मान लो v वेलोसिटी से। अगर मान लो ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है, जिसकी लेंथ l है, तो लेंथ l स्ट्रिंग है, यानी ये आपकी कितनी है, लेंथ l है। तो ओनली इसके अंदर क्या है, ये जो इसके अंदर क्या लगेगा, टेंशन प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन। ये टेंशन की वजह से क्या है, ये क्या रहेगा, रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। यानी जो आपका टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, जो टेंशन है ये रेस्पॉन्सिबल है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएं। तो mv² हो गई, m इसका मास मान लो, तो r क्या आप यहाँ पे l है। तो ये इसका मतलब क्या आपका t क्या है, ओनली जो फोर्स है विच इज रिक्वायर्ड टू, रेस्पॉन्सिबल है फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे टेंशन टी क्या है, इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या आ गया आपका, टी। टी विल बी द राइट आंसर। आंसर आ गया ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, the power delivered to it time t is proportional to। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे पावर निकालनी है, और हमें पता है जो पावर होती है, पावर होती है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। वही क्या देखिए, बॉडी इज इनिशियली रेस्ट है। इनिशियल रेस्ट का मतलब क्या है, यू कितनी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है, 0 है, और हमें पता है वी क्या होता है, u पल्स 80, जो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गया पल्स में 80, तो जो v की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 80, ठीक है। और हमें पता है पावर क्या होता है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, और वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 80 आ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना आ गया, ma² t। तो यहाँ पे जो पावर है, देखिए पावर जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, t के, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर, देखिए कौन सा होगा, सी विल बी द राइट आंसर। ये जो आपकी पावर है, यानी जो आपका पावर डिलीवर्ड है वो प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, यानी पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आंसर कितना हो गया, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए बॉडी इज मूविंग डायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, ए डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल। देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अभी पीछे देखिए पावर क्या होती है आपकी, पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, या कह सकते हैं आपको ये होता है फोर्स इनटू में वेलोसिटी, भी बताया था आपको। और यहाँ पे क्या देखिए, पावर जो दी गई है कांस्टेंट दी गई है, यानी सोर्स कांस्टेंट पावर, यानी ये क्या आपकी बिल्कुल कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो जो डायमेंशन फार्मूला होता है, अगर हम बात करें, आपका जो डायमेंशन फार्मूला होता है फोर्स का होता है mL/t-2 होता है, और वेलोसिटी कितना होता है, L/t-1 होता है, ये हमें पता है। तो ये भी क्या आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। पर यहाँ से अगर आप देखें, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही, लेकिन बॉडी ये आपका जो है बॉडी है मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोर कांस्टेंट पावर, तो बॉडी का जो मास तो कांस्टेंट होता ही है। तो इसका मतलब कि आपका जो मेन बच्चा ही हो गया L। अगर मैं यहाँ से बात करूँ
तो कितना बन गया आपका एल, एल स्क्वायर हो गया, और टी की पावर कितनी होगी -3, ठीक है। ये क्या आएगा, ये भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट, और क्योंकि एम क्या होता है मास में से आपका जो ली है मास इज कांस्टेंट ऑलरेडी। तो जो रिलेशन हमें देखना है डायमेंशन लेंथ में, उसमें देखना है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एल क्या आ गया, इधर लेके जाऊँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ गया आपका टी की पावर 3 आ गया। हमें तो एल निकालना, तो एल क्या आ गया, पावर हटाओगे कितना 3 की पावर 2। यहीं जो आपका लेंथ है वो टाइम की पावर 3/2 के साथ वेरी करती है। तो अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका एक ग्राफ भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये जो ग्राफ आता है आपका इस तरह का ग्राफ आता है, ये वह ग्राफ भी आता है, इसके बीच में ग्राफ बनाना सेम इसके आर्टिकल के लिए। तो यहाँ पे आपका इधर अगर आप टी लेते हैं और इधर आपका डी लेते हैं तो ये ग्राफ आपका आएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या है आपका, जो सी राइट आंसर क्या है, सी, सी विल बी द राइट आंसर, टी की पावर 3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। तो याद रखिए कोई भी इलास्टिक कोलिजन क्या होता है जिसके अंदर आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है बिफोर एंड आफ्टर जो है आपकी सेम रहती है। इलास्टिक कोलिजन जो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसके अंदर क्या है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अगर आपका ये कंजर्व्ड है तो हम बोलते हैं कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, यानी काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर क्या रहता है कांस्टेंट रहते हैं इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता तो वहाँ पे हम क्या है आपकी जो है मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इन कंसीडरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। तो याद रखिए इस केस के अंदर याद रखिए आपका जब भी देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस, ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस है तो ऑब्जेक्ट जो फ्लोइंग क्वांटिटी है, तो याद रखिए आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ये में से क्या रहता है कंजर्व्ड रहता है आपका। इन कंसीडरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस के अंदर हम बात करते हैं तो हम हमारी जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसके अंदर एक ठीक है। तो देखिए द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो ये जो आपका ऑप्शन है आप देखिए हमारा एल्टीट्यूड के अगेंस्ट आपको पता है इंक्रीज नहीं होती डिक्रीज होती है। आपको रिलेशन भी बताया था, रिलेशन क्या था आपका हाइट के लोग क्या लिखा था जी डैश आया था 1 - 2h/r ये आया था। तो क्या होती है डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज होती है। ये क्या गलत है, डिक्रीज होती है। सेकेंड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ये भी गलत है आपका, क्योंकि ये भी क्या होती है डिक्रीज होती है। डेप्थ के लोग क्या बताया था जी डैश था आपका 1 - में d/r इंटू में g, तो ये भी क्या होती है आपकी डिक्रीज होती है। तीसरा जो ऑप्शन दिया है देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ बॉडी। तो मैंने आपको बताया था जो आपका g होता है, g क्या होता है gm/r² होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मास ऑफ अर्थ है ना कि मास ऑफ बॉडी है, तो ये भी क्या आपका गलत है। तो बच गया ऑप्शन कौन सा, डी बच गया। तो डी इज द राइट आंसर। द फॉर्मूला gmm 1/r2 1/r1 इज मोर एक्यूरेट देन फॉर्मूला दिस फॉर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये क्या आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डज एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ डिपेंड ऑन। अगर अब यहाँ पे देखेंगे आप तो देखिए जो एस्केप स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, इसको v से दिखाते हैं, ये होता है आपका 2gr का स्क्वायर रूट। इसको लिखते हैं 2gm/r का स्क्वायर रूट। ये दोनों के एस्केप स्पीड का है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मास ऑफ बॉडी, the location from where it is projected, direction of projection, height of the location from where the body is launched। तो जो एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी है वो डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। यानी राइट आंसर क्या होगा आपका, द लोकेशन फ्रॉम द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। तो आपका जो है ये आपके कांस्टेंट दिए गए, कौन सा इसके अंदर डायमेंशनलेस होता है। तो याद रखिए जो आपका यंग्स मॉडल्स है ये इसकी यूनिट क्या होती है, ये भी पास्कल होती है। आपका बल्क मॉडल इसकी भी पास्कल होती है। जो शेयर मॉडल्स इसकी भी पास्कल होती है। क्योंकि हमें पता है मॉडल आपका जो चैप्टर है आपको उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर पॉइसन रेशो होती है लैटरल की और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो पॉइसन रेशो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो ये थे 2017 के आपके हाफ-ईयरली में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन चैप्टर के 1 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ अब हम करेंगे जो आपका एनुअल एग्जाम 2018 में हुआ था फिजिक्स का, उसके जो आपके हाफ-ईयरली रिलेटेड चैप्टर के जो क्वेश्चन है। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द 3 बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड एट एंगल थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively. Let a range of the ball be expressed by r naught then। तो अगर देखिए हमें पता है जो आपकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होती है। तो अगर यहाँ पे आप ये वैल्यू रखेंगे या 30 पर r30 r45 और r60, तो r30 पर आपका कितना होगा, ये u स्क्वायर साइन 60 बाई जी, और ये कितना होगा आपका u स्क्वायर जी साइन 40 इंटू 2 कितना है 90 डिग्री, और 60 पे कितना आ गया आपका u स्क्वायर जी वापस क्या है ये बिल्कुल 60, और ये जो आपके दोनों हैं हमें पता सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो r30 और जो r60 की जो रेंज होगी वो बिल्कुल क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि आपको बताया 2 रेंज ऑफ प्रोजेक्शन पे आपकी दोनों बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या मैक्सिमम कब होती है, जब आपका एंगल कितना हो 45 डिग्री हो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होगा, r45 इज ग्रेटर देन 30, तो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका राइट आंसर है, और आपका क्योंकि इस पे क्या आपकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी आपकी जो है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, द फॉलोइंग पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, द पार्टिकल विद मैक्सिमम मोमेंटम इज। हमें पता है जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम, इसका मतलब क्या है, मास जो है मास आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हमें पता है जो बीटा पार्टिकल है प्रोटॉन है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आपका, और प्रोटॉन क्या होता है 1h1 होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, न्यूट्रॉन का मास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका जो है प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो बच्चे अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल हम हीलियम न्यूक्लियस मानते हैं, ये आपका होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो मास हो किसका है, अल्फ़ा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा है। तो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ग्रेटर देन है सभी से। तो इसका मतलब जो मोमेंटम आएगा पी जो होगा वो मैक्सिमम किसका होगा, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो ग्रेटर देन होगा बाकी गिवन पार्टिकल से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, अल्फ़ा पार्टिकल विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलास्टिक कोलिजन, पहले भी किया है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बोथ कंजर्व्ड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन दी मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड, देखिए व्हेन दी मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बिकम, ये आपको बताना है। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये कितनी होती है, हाफ mv², हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ mv², यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी। तो इसको अगर हम मोमेंटम फॉर्म में लिखेंगे, हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। अगर ये वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देंगे तो याद रखिए जो ये क्या होता है, ई क्या आएगा, p²/2m आएगा। अब यहाँ पे क्या गया, व्हेन मोमेंटम बॉडी इंक्रीज बाई 3 टाइम, यानी यहाँ पे अगर आपका देखिए ई के डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, p के, p² के, ये 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब अगर p आपका 3 टाइम्स हो तो e के जो होगा वो क्या 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 टाइम का स्क्वायर मतलब क्या आ गया
9 टाइम्स। इसका मतलब क्या है आपका, जो यहाँ देखेंगे, देखिए आपका E क्या p²/2m है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के। P जो आपका इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो कितने टाइम हो गई, 9 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया आपका 9 टाइम, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, ये देखो पढ़ते आ रहे हम पहले से, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट, किलो के अंदर कितना 1000 होता है, और टाइम कितना होता है 3600 सेकंड होती है। अगर इसको रखें कितना आएगा 3.6 10⁶, ये पढ़ते आ रहे बहुत 9th क्लास से। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी विल बी द राइट आंसर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10⁶। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर थर्ड लॉ रिलेटेड टू प्लेनेटरी मोशन। थर्ड लॉ क्या है आपका, थर्ड लॉ ये कहता है कि टाइम पीरियड, जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है प्लेनेट का अराउंड सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, सी विल बी द सी। अभी देखिए यहाँ पे ये है आपका, तो टी कितना आ गया आपका, ये आ गया ए की पावर कितना आ जाएगा 3/2। तो राइट आंसर कितना आ गया हमारा, डी विल बी द राइट आंसर, ये नहीं है, डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द वेट ऑफ ए बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ। जो वेट ऑफ जो होता है किसका, बॉडी का, हमें पता है, जो हमने पढ़ा जी जो था, जी डैश था आपका जी -d/r, हमने पढ़ा था, जो आपका था जी डैश था जी, और जब आपका डी किसके बराबर हो जाए आर के, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आए सेंटर पे होगा, तो सेंटर के ऊपर जो वैल्यू होगी आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ रखेंगे 0। तो वेट ऑफ जो बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है, 0 होता है। 0 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ए सिंक्रोनस रिले सैटेलाइट रिफ्लेक्ट टीवी सिग्नल एंड ट्रांसमिट टीवी प्रोग्राम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर बिकॉज। इसमें आपको ऑप्शन दी गई 4, कौन सा ठीक है बताना है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ग्रेटर देन पीरियड ऑफ रोटेशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज लेस देन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस। तो राइट आंसर क्या है आपका, सी विल बी द राइट आंसर, यानी जो आपका अर्थ का और जो सैटेलाइट का है जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। कितना है, 24 आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड बॉल मूविंग इन एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वेश्चन क्या आपके देखिए, तो आपका जो विस्कस फोर्स होता है हमें पता है, होता है 6π∗RV। तो यहाँ आप देखेंगे तो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, V के है, यानी ये डायरेक्टली है वेलोसिटी की। तो राइट आंसर क्या आपका, बी विल बी द राइट आंसर। तो ये था आपका 2018 का पेपर। नाउ हम क्वेश्चन करेंगे आपका जो अनसोल्व पेपर 2019 का एनुअल पेपर के अंदर पूछा गया था, उसमें जो रिलेटेड चैप्टर होंगे आपके हाफ ईयरली के। तो ये करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, द टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन्स ईच एक्ट एट ए पॉइंट inclined at 120 with each other. The magnitude of vector addition of this force निकालना है आपको। तो यहाँ पे जो आपका देखिए 2 फोर्स दिए गए हैं वो दोनों किसके के, 5 न्यूटन के हैं, और एंगल कितना है 120 का है। तो आपको बताया जो रिजल्टेंट निकालते हैं 2 वेक्टर के अंदर क्या होता है, a² + b² 2ab cos थीटा, इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पे जो आपका a है वो भी 5 है, और जो b है वो भी क्या है 5 न्यूटन का है, और जो थीटा है वो कितना है 120 का है। ये वैल्यू उठा के इसके अंदर रखेंगे तो ये क्या हो गया आपका 5 का स्क्वायर, 5² + 5² + 2ab यानी इंटू 5 और जो कोस आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे कोस 60 और कोस 120 की बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे आपका जो कोस 120 और कोस 60 कितनी वैल्यू होती है, 1/2 होती है। अगर आप ये रखेंगे तो ये कितना हो गया आपका 1/2। तो ये 1/2, 2 से 2 कट गया आपका, तो कितना बच्चा आपका 25 पाई 25, ये भी हो गया 25, ये आपका 25 और ये कितना 25
ये देखिए आपका 25, तो कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 25, 25 75, यानी ये हो गया आपका 75। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 25 × 3, ऐसे लिखता हूँ 25 या 75। 25 किसका है, 5 का, 5 आ रहा है, अंदर कितना आएगा 3, तो कितना न्यूटन आ गया 5√3 न्यूटन। तो राइट आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कितना है 5√3 न्यूटन। सी विल बी द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए फोर्स of 98 Newton is just able to move a block of mass 20 kg on a rough horizontal surface। यानी कि 98 न्यूटन का फोर्स है जो कोई ब्लॉक 20 kg का है, रफ सरफेस उसको क्या कर देता है, वो उसको मूव कर देता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज निकालना है आपको, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड दी गई है। हमें पता है जो आपका यहाँ पे देखिए आपका जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, एफ़ क्या होता है आपका, होता है म्यू आर होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहाँ पे म्यू निकालना, म्यू क्या आपका ये हो गया F/R हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे जो F है, F कितना आपका 98 न्यूटन दिया गया है, और R क्या होता है, R हमें पता ही होता है mg होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है आपकी, अगर कितना रखा गया आपको देखिए 20 kg दी गई है, तो m की वैल्यू 20 और g कितना दिया आपको 9.8 लेने के लिए कहा गया, देखिए 9.8 ईजिली कट जाए इसलिए दिया गया ये। तो आपका ये कितना होगा, देखिए ये पॉइंट है तो 98 से काटेंगे कितना आ गया आपका, ये एक पॉइंट ऊपर गया तो 10 आ गया, 10/20 आ गया। और इसको आप काटेंगे तो कितना आइए आपका 1/2, 1/2 का मतलब क्या 0.5। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको दिया गया है 0.5, तो बी विल बी द राइट आंसर। कितना आएगा आपका 0.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन द मोमेंटम बॉडी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। हमने पीछे भी किया था इसका, आपको बताया था जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है p²/2m होती है। तो E क्या डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल p² की। अगर p 3 टाइम्स बढ़ता है तो आपका E के कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई से दिखाते हैं, और ये क्या होता है m में r², मास का और जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन का स्क्वायर है इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो m को मापते किसके अंदर, kg के अंदर मापते हैं, और r को मीटर स्क्वायर की। तो यूनिट क्या आ गई kg मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है आपका आंसर, देखिए बी विल बी द राइट आंसर। ऐसा यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 11B। तो देखिए आपको बताया था ये टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी जो अर्थ के साथ स्टेशनरी है जिसका रिवॉल्यूशन क्या सेम हो दैट ऑफ अर्थ। तो ये कितना होता है अर्थ का ऑन इट एक्सिस 24 आवर होती है। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इनसैट 11B इसका कितना होगा 24 आवर्स होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय पर्सन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू ए बकेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो आपका अगर हम बात करें, हमने लिफ्ट किया है यानी बकेटों को जो वाल से रो बांध के, तो हमारा जो यहाँ पे वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, देखिए हमें पता है जो आपका हमने जो वेट लिफ्ट करेंगे यानी हाइट का अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका वेट इनटू में h, यानी h की हमारी वेल है इसकी क्या बाहर निकाल रही है, ऊपर की तरफ जाओगे तो g क्या होगी आपकी नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे g क्या आपकी ये नेगेटिव है, तो m ये -g और ये h, तो कितना गया -mgh। देखिए क्या है, हमें पता है वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के यहाँ पे वेट है, जो बकेट है उसका वेट है वेल से, इसको ऊपर की तरफ आप खींच रहे हैं तो जी क्या होगी नेगेटिव होगी है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जी नेगेटिव है तो mgh, तो नेगेटिव साइन आया आपका। इसका मतलब क्या है, वर्क डन कैसा है नेगेटिव है। तो राइट आंसर क्या आपका, वर्क डन विल बी
नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी वर्क कैसा है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? नेगेटिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 बोब दिए गए हैं। तो क्या दिया था? ए बोब ए ऑफ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू वर्टिकल हीट्स another bob B of same mass at rest on the table as shown in figure। ये यहाँ पे देखिए इसको इस तरह रीज किया गया है। How high does bob A rise after collision? Neglect the size the bob and assume collision to be elastic। हमने क्या मानना है? कोलिजन इलास्टिक है। अब कोलिजन इलास्टिक है तो इसके अंदर क्या है? ओनली वेलोसिटी का ट्रांसफ़र होगा। इसका आंसर में क्या लिखेंगे? कोलिजन। जो आपका कोलिजन है, कोलिजन इज इलास्टिक। सो क्या है? सो ओनली ट्रांसफ़र ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। सो ओनली ट्रांसफ़र ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि सेम मास बोब के, ओनली ट्रांसफर वेलोसिटी फ्रॉम bob A to bob B with which it start moving but bob A come to rest after collision। अगर collision जैसे इसने ट्रांसफ़र कर दी अपनी वेलोसिटी तो क्या होगा? सो bob A doesn't rise at all। इसका मतलब क्या है? bob, राइट आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो आपका bob A doesn't rise, bob A does not अराइज। कारण क्या था? आपको क्या दिया गया था? दोनों बॉब है, उनका मास क्या सेम है। इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है तो जो आपका बॉब ए था इसने अपनी सारी वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर दी किसको? बी को। तो बी को ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ये किस में आ गया? रेस्ट में। राइज नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या? बॉब ए डजंट राइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। What is the mathematical form of Kepler's third law? केपलर थर्ड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है और वो क्या था आपका? टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी आर के, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लेनेट के। तो बस आपको ये लिखना था। इसका राइट आंसर क्या है? ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो ये क्वेश्चन 2019 के जो एग्ज़ाम पेपर था उसके अंदर आपके रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखिए आपका, द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे आपको बतानी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट की नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ की यहाँ पे वैल्यू टेकनी है। कितनी होती है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी? हम इसको वी नोट से दिखा दूँ। ये होती है 7.91 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये कौन सी वेलोसिटी है? वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके द्वारा अगर आप एक बार इसको अर्थ के ऑर्बिट में फिक्स कर देंगे वो स्टार्ट कर देगा रोटेट करना अराउंड दी अर्थ। तो इसकी वैल्यू होती है 7.91 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और इसका फार्मूला क्या होता है बताया था आपको, और वेलोसिटी फार्मूला होता है जी आर, या इसको लिख सकते हैं GM/R, ये होती है। नाउ जो हम नेक्स्ट पेपर करेंगे वो क्या आपका जुलाई 2019 में आपका जो सेट एग्ज़ाम लिया गया था फिजिक्स का, इसको करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका देखिए, फर्स्ट है फंडामेंटल फोर्सेस वीकेस्ट इन नेचर। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस जो सबसे वीक है वो हमारा कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो बी विल बी दी राइट आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ऑन विच प्रिंसिपल एरोप्लेन बेस्ड। तो एरोप्लेन जो है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये हम पढ़ेंगे आगे। ये आपके बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर आपको पता है किसकी यूनिट होती है? ये लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ ही। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 1 लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस
ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 9.46 10⁻15 मीटर होती है। दिस इज द वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका मोशन ऑफ प्लेन इज केस ऑफ। तो जो मोशन ऑफ प्लेन कैसा केस है आपका, आप देखिए 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। जब आपका प्लेन मोशन में होता है तो मोशन इन प्लेन जो है, मोशन इज प्लेन कैसा है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, इट्स ए 2 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है आपको बताया था, यूनिट वेक्टर वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। कैसे दिखाते हैं, इसका सिंबल जो होता है ऐसे कैप लगाते हैं, और ये किसके बराबर होता है, अगर वेक्टर को उसके किससे भाग कर दे, मैग्नीट्यूड से हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर आपको डिफाइन करना ना आए तो आप लिखते हैं ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखिए क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल आप डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन, ए बॉडी विच इज थ्रोन with some initial velocity and move under the gravity alone, कहते हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और इसके अंदर एक्सटर्नल जो होते हैं फोर्सेस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी हम कह सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अगर आप इसको एक्सप्लेन ना कर पाए तो इसका क्या डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, वो चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे किसी एंगल पे, तो अंडर द ओनली ग्रेविटी इफेक्ट के वो मूव करता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनर्शिया, हाउ इट इज मेजर्ड। इनर्शिया तो सिंपल सा इनर्शिया क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी कह लीजिए, ऑफ ए ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट इट्ससेल्फ। स्टेट का मतलब क्या है, रेस्ट में है, मोशन में है, डायरेक्शन में है। कोई भी जैसे आपका अपने आप कोई रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आती, मोशन में है तो रेस्ट में। आप कोई व्हीकल चला रहे डायरेक्शन में आप चेंज नहीं होती। तो इनएबिलिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, इसकी चेंज को खुद से अपनी स्टेट को बदल ना पाना, इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। और हाउ इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड बाय मास, इट इज measured by mass. Greater is the mass, greater is the inertia. Greater is the mass, greater is the mass, greater is inertia. To is inertia. Now next question है राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। हमें पता है जो वर्क होता है यहाँ पे, वर्क आपका क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो आपको यूनिट बतानी है। तो यूनिट जो होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है जूल, जूल होती है। और डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एफ का कितना होता है, ये होता है एम एल टी माइनस 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एल होता है। तो जो फार्मूला हो गया आपका, डायमेंशन फार्मूला हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये आपका डायमेंशन। तो यूनिट बतानी है, यूनिट हो गई जूल, और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो गया आपका, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गई है। और हमें पता है एक इसकी ये तो होगी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, अर्ग होती है। तो 1 जूल किसके बराबर होती है, 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये भी पूछ लिया जाता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे आपके, जो आपको पूछे गए थे सेट 2019 के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट करते हैं, से नेक्स्ट है 2020 का जुलाई सेट फिजिक्स का 11th क्लास का एग्जामिनेशन पेपर, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑनलाइन लिया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया स्पीड और टाइम है, तो ये क्या देगा आपको, डिस्टेंस, थर्ड चीज़ देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। स्पीड टाइम क्या देगा, डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ विच कैन नॉट बी नेगेटिव। तो याद रखिएगा उसके अंदर 2-3 ऑप्शन पूछे गए थे। टोटल डिस्टेंस जो होता है या पाथ लेंथ है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल मेजर, पीछे भी किया था। स्पीडोमीटर क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। और ओडोमीटर क्या करता है, एक और व्हीकल के अंदर मीटर लगा होता है, वो डिस्टेंस को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन। अब लाइट ईयर क्या है, यूनिट है डिस्टेंस की। ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, किसके बराबर होता है, 9.46 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय दिस दिया गया है, एक्सेलरेशन निकालनी है। यानी आपको जो x दिया गया है 30 + 20 t² दिया गया है, तो हमें निकालनी एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी निकालेंगे, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 30 का जो डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट का, और ये बताया था पावर उसके सामने आएगी 20 × में कितना आ गया 2 हो गया, और पावर कितनी हो गई 1 कम हो गई, तो कितना बच गया t। तो ये कितना आ गया, वेलोसिटी आ गई 20 to 40 t आ गई है। निकालना क्या हमें, एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt होती है। तो यहाँ पे पावर कितनी अभी 1 है, तो ये 40 कांस्टेंट एज इट इज़, पावर उठ के सामने 1 आ गई, और t की पावर कितनी हो गई 1 कम हो गई, तो कितना आ गया ओनली 40। और क्यों t की पावर क्या है आपकी 0 है, किसके बराबर आएगा 1। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 40 मीटर/सेकंड²। तो हमारा आंसर क्या होगा, 40 मीटर/सेकंड² विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ स्पीड 40 किलोमीटर विद द सेकंड हाफ टाइम 60 किलोमीटर, मीन निकालना है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया और जब आपको हाफ आपका मान लो यहाँ दिया गया 40 km/h, और नेक्स्ट हाफ कितना दिया गया आपको 60 km/h की स्पीड से किया गया है। तो अगर ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी है, आपसे मीन पूछे तो मीन क्या हो जाएगी आपकी, दोनों को जोड़ सम कर दीजिए, 40 + 60/2 ऐसे कर देना है। 100/2 कितना आ गया 50, तो 50 क्या आ गया आपका km/h। तो राइट आंसर आ गया 50 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए साइज ऑफ यूनिवर्स, जो साइज ऑफ यूनिवर्स है वो कितने ऑर्डर का दिया गया, 10⁻26 ऑर्डर का है। अब नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, चूज क्वांटिटी नॉट ट्रीटेड एज फंडामेंटल। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए मास, लेंथ, वेलोसिटी। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस d/t, d को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर/सेकंड। तो आपने क्या है 2 फंडामेंटल का यूज़ किया है, तो ये कैसी यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है। तो वेलोसिटी आपका क्या है, राइट आंसर क्या है, वेलोसिटी इज़ द डिराइव्ड
नॉट इट्स फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका आ गया प्रेशर का, पीछे भी किया था प्रेशर वाला आपने। तो प्रेशर क्या था, प्रेशर था फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, mL/T-2, m यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया क्या होता है L²। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर आप ऊपर लेके जाएंगे, ये आपका हो गया mL की पावर नीचे 2 है, ऊपर क्या है 1 है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और T की -2, तो कितना आ गया प्रेशर का mL-1 T की -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ नंबर 2340। यहाँ पे आप देखेंगे 20,340 है, तो यहाँ पे आप अराउंड आप सिग्निफिकेंट फिगर का लगाएंगे तो 1 2 3 इसको छोड़ देंगे, कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर कितने हैं 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका एक न्यूमेरिकल है, ए बॉडी कंप्लीट ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा देखिए, आपको सेमी सर्कल दिया गया, ये सेमी सर्कल ऐसे हो गया आपका, ये सेमी सर्कल है, ये ट्रेवल किया है, और कितना है सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये दिया गया 7 मीटर दिया गया है। तो सेमी सर्कल जो डिस्टेंस कवर किया है, सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल कितनी होगी, पाई आर हो गई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, 7 से 7 करता कितना आ गया 22 मीटर। तो जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए वो कितना है 20 मीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। 14 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है कंपैरिजन का विद सम स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आप इसके अंदर बात करेंगे तो अगर हम इसको दो तरह से देख सकते हैं, इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंट अगर हमें अगले काउंट नहीं करते हैं 60 को काउंट करें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे 2 आएंगे। लेकिन अगर मान लो हम क्या है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे कितना लिखेंगे, इस तरह लिख सकता हूँ 6.0, 10 की देखिए 1 2 3 कितना होगा -3 लिख सकता हूँ, या 6 × 10 की -3 लिख सकता हूँ। इस केस में इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे, इस केस में कितने होंगे 1 होंगे। इस तरह से आपका दोनों ही ठीक है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मास ऑफ सन, तो मास ऑफ सन है ऑर्डर ऑफ कितना 10 की 30 kg होता है। ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिव इन नेचर क्या है, ये एक्टिव इन नेचर है, ऑल माइक्रोस्कोपिक एज वेल माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बीच में ये अक्कर करता है। नेक्स्ट है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस इज फॉलोड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है Gm1 m2 बाई क्या है r² है। तो यहाँ फोर्स क्या है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर की, इसलिए बोलती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करता है। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इसका, आफ्टर कंप्लीट ए ट्रैक ऑफ ए सर्कुलर रेडियस 70 मीटर इन 20 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो जो आप देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा आपका ट्रैक कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है। अगर ये ट्रैक ले लेती है आपका सर्कुलर ट्रैक है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका आपका रेडियस कितना दिया गया, देखिए आपको 70 मीटर दिया गया है, ये 70 मीटर दिया गया है। यहाँ से लेके कंप्लीट क्या है, ये वापस इस पॉइंट ए पे आ गया है, ए से चले थे वापस घूम के क्या है वापस ए पे आ गया है। तो निकालने की आपको देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम लेंगे। अब आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यानी ए से लेके आने के लिए वो कितना है, ये आपका 0 है, और टाइम कितना दिया गया, देखिए आपको 20 सेकंड दिया गया है। तो इसको डिवाइड करें 0, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है। तो आंसर क्या होगा आपका 0। तो ये था आपका 2020 जुलाई सेट का पेपर। नेक्स्ट करते हैं, और देखिए नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका 11th कक्षा का 2020 का फाइनल पेपर है। इसके अंदर आए हुए जो हाफ ईयर रिलेटेड जो चैप्टर है उनके हम MCQ 1 मार्क्स से करते हैं। तो जो फर्स्ट है आपका, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r
रेस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी, ये आपको निकालना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कैसा आपका देखिए सेमी सर्कुलर पाथ, तो ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर पाथ हो गया। और इसका रेडियस कितना दिया गया आपको, इसका रेडियस दिया गया r। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेशो निकालनी डिस्टेंस की, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना आएगा आपका, ये सेमी सर्कुलर कितना आएगा पाई r, ये आपका आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है देखिए आपका, इस पॉइंट से लेके कहाँ पॉइंट पे आए, ए से बी पे आए हैं, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये r है और r ये हो गया, तो टोटल कितना आ गया 2r। क्या पूछिए आपसे, रेशो पूछिए, दोनों की रेशो कितनी होगी आपको ये बतानी है। अगर आप ये डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से, देखिए आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप देखेंगे यहाँ पे आपका पाई से पाई को काट देते हैं, ये देखिए सॉरी r से r को काट देते हैं, r से r आपका कट गया, यानी आपका कितना है पाई r बाई 2r, r से ये r कट गया, बस क्या गया पाई बाई 2। तो राइट आंसर कितना आ गया आपका, पाई बाई 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, पार्टिकल विद मैक्सिमम मोमेंटम। पीछे भी किया था हमने कि जो बीटा पार्टिकल होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन आपका ये 1h1 होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये भी आपके जो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो सबसे जो ये अल्फा पार्टिकल होता है ये हीलियम होता है। तो जो लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सेम है, तो मास सबसे ज़्यादा किसका है, अल्फा पार्टिकल का है, तो मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, आपका अल्फा पार्टिकल का होगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी वी देन पावर विल बी। पीछे भी हमने किया था, जो फोर्स होता, जो पावर होती है ये होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी पावर होती है आपका ये डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स का और वेलोसिटी का, यानी फोर्स गुना में वेलोसिटी। तो राइट आंसर क्या आपका, आप लिख सकते हैं एफ क्या है, सॉरी पी क्या है, एफ वी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये प्रोडक्ट क्या है आपको देखो क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है अल्फा। तो अगर आप कंपैरिजन करें लीनियर मोशन में फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो रोटेशन में हम क्या बोलते हैं, मास को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया आपका टोरक हो गया। तो टोरक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, टोरक विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसके अंदर द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है, पीछे किया होता है आपका 0 होता है, 0। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखिए जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट होती है, कैलोरी भी होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो जो नहीं है वो क्या नहीं होता, किलोवाट। ये किलोवाट किसकी यूनिट होती है, ये पावर की होती है। तो जो आपकी यूनिट नहीं है वो क्या, आपका आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच व्हेन द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज 3 टाइम्स, पीछे पढ़ा था हमने, बार बार रिपीट होंगे। अब आपके ई की क्या था, p²/2m है, तो ई के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के। अगर p आपका 3 टाइम्स है तो आपका ई के कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो यहाँ कितना आ गया, 9 टाइम्स हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज शोन इन फिगर। आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, तो पूछो एट विच पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज मैक्सिमम। तो वेलोसिटी जो प्लेनेट की मैक्सिमम कब होती है, जब प्लेनेट सबसे पास होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम नियरेस्ट पॉइंट पे होती है, एट नियरेस्ट पॉइंट है। तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा आपका, बी पॉइंट क्या आपका नियरेस्ट पॉइंट है। तो जो वेलोसिटी होगी आपकी पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी
एट पॉइंट बी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। आपको वैल्यू बतानी है आपकी जो एस्केप क्या होती है, इस वो वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से थ्रो करे और वापस वो ना आए, एस्केप हो जाए, उसे बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। इसको वी से दिखाती है, कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर इस वेलोसिटी से आप फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एस्केप आउट हो जाएगा। और वैसे फार्मूला क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का, 2gr ये भी होता है, और इसको 2gm/r का स्क्वायर रूट ये भी होता है, दोनों ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सुविधा के लिए, VE 2gm/r का स्क्वायर रूट, और वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन थे 2020 के पेपर में, हाफ ईयरली जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड चैप्टर से। नेक्स्ट करते हैं, नाउ हम नेक्स्ट करेंगे 2021 का एनुअल एग्जाम, जिसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आइए इसके अंदर जो आपका 2021 के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले जो आपका है इसके अंदर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल यूनिट। हमारे मैक्स में क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो देखिए हमें पता है जो सेकंड है ये टाइम के लिए है, वाट आपकी क्या होती है पावर के लिए होता है, एम्पियर किसके लिए आपकी करंट के लिए, मोल के आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए। तो 7 बेसिक यूनिट के अंदर आता है, तो जो वाट है ये इसके अंदर नहीं आता है। तो आपका वाट क्या है, ये पावर की यूनिट है, और पावर हमारी बेसिक सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं आती है, तो आंसर क्या होगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ एन एरर ऑफ 2% इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब, द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, आपको बताना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपका 2% मेजरमेंट एरर दिया है क्यूब के अंदर। हमें पता है जो वॉल्यूम होता है क्यूब का कितना होता है, ए क्यूब होता है। अगर साइड है तो अगर आप निकालेंगे तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डेल V/V ये कितना 3 डेल A/A होगा। और इसके अंदर हम बात करें अगर आपकी परसेंटेज की, अगर हम इसको क्या कर दें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ये आपका 100 और यहाँ पे 100, तो ये जो वैल्यू है पीछे क्या बताया था आपको 3, ये कितनी गिवन है 2%, तो यहाँ 2 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6% आ गया, 3 दूनी 6, 6%। तो हमारा राइट आंसर क्या है 6%। तो ये कहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर, 6% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डायमेंशन फार्मूला MLT-1। तो MLT-1 अगर मैं इसको बात करूँ, M क्या आपका देखो kg है, और LT-1 क्या होता है, ये होता है मीटर पर सेकंड, और ये देखिए क्या होता है मास, और ये किसके लिए है वेलोसिटी के लिए है। तो इस तरह फार्मूला निकाल भी सकते हैं। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपको पता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम होता है P। तो राइट आंसर क्या हमारा डी विल बी द राइट आंसर। तो MLT-1 किसका डायमेंशन फार्मूला है, मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, रेस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू डिस्प्लेसमेंट, पीछे भी किया था हमने। अगर मान लो ये आपका क्या है सेमी सर्कुलर है, और इसका यहाँ पे देखिए रेडियस कितना दिया गया आर दिया गया है, तो पॉइंट ए से पॉइंट मान लो बी पे जाना है। तो जो आपका रेशो बताना है डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, पिछले पेपर के अंदर भी था, डिस्टेंस कितना आया था पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आर इंटू में आर प्लस इम्पल्स आर 2r। यहाँ अगर आप आर से आर काट देते हैं तो कितना आ गया π/2। तो राइट आंसर कितना आ गया, बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बतानी है आपको। तो ये क्या दिया गया डिस्टेंस हमें पता है आपका एस क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहाँ पे एस क्या दिया गया डायरेक्टली t स्क्वायर के, और ए क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कांस्टेंट लेते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। अगर आपका पार्टिकल का जो आपका डिस्टेंस है डायरेक्टली टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आपकी जो एक्सेलरेशन क्या रहेगी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बॉडी
ऑफ मास एम मूविंग ऑन ए सर्कल रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पीछे भी किया था हमने। अगर मान लो आपका ये आपका रेडियस आर है और ये v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो सेंट्रीपिटल जो हमारी फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो बस क्या गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास 2 kg 10 kg रेस्पेक्टिवली आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी सेम है दोनों की, तो मोमेंटम बताना है। तो अगर मान लो हम मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकाल ले तो P1 है, वो क्या हो गया मान लो m1 v1 ले लेते हैं, और सेकंड का क्या P2 क्या हो गया m2 v2 ले लेते हैं। अब दिया क्या है आपका मास दिया है 2 kg और इसका मास कितना है 10 kg। जो वेलोसिटी है वो देखिए क्या लिखा है, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो सेम है। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दूं मैं इस तरह से, आप डिवाइड कर देते हैं तो v से v तो कट गया आपका, वेलोसिटी सेम थी, तो 2 × 2 2 पंजे 10 1/5 आ गया। तो राइट आंसर कितना आ गया आपका 1:5 विल बी दी मोमेंटम रेशो होगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। फ्रिक्शन कौन सा मैक्सिमम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स इज, आपका फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, एक कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, तो याद रखिए ये कैसा आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव पूछ लिया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन पीछे पढ़ा था, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। इन परफेक्ट यदि इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा आपका, जिसके अंदर क्या आपका बोथ मोमेंटम और ई कंजर्व होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। पीछे किया था, अब यहाँ पे क्या पूछा आपसे, इन इलास्टिक कोलिजन पूछा। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है आपका, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो आपका आंसर क्या होगा, मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, सी विल बी द राइट आंसर। तो इन इलास्टिक कोलिजन अगर आपसे पूछते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका इफ मास इज m and radius of solid sphere r then moment of inertia about diameter। तो आपका जो solid sphere होता है, solid sphere का मान इसका आपका r रेडियस है, क्या पूछा है, डायमीटर के लॉन्ग पूछा है। तो डायमीटर के लॉन्ग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr² होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर होता है, 2/5 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पीछे भी किया था, v क्या होगा आपका आंसर कौन सा होगा इसके अंदर, v = r ओमेगा। तो b विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी एंटर इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी सिस्टम क्या होगी। जब कोई बॉडी एंटर करती है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती है यानी डिक्रीज होती है। तो इट विल बी डिक्रीज। तो राइट आंसर क्या होगा, ये डिक्रीज होगी। तो ये थे आपके 2021 के हाफ ईयरली के लिए रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं ना, अब हम करेंगे जो जुलाई आपका 2022 में जो सेट एग्ज़ाम हुआ था उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन करते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी हैज़ यूनिट। हमें पता है फोर्स क्या होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2/r² होता है। और यहाँ से जी निकालेंगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा FR² में m1 m2। F को मापते हैं न्यूटन में, R को मीटर स्क्वायर में हो गया आपका, एक मास क्या हो गया m1 × m2 kg²। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल मास लेंथ टाइम ये कितनी होती है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी होती है। नेक्स्ट है
डायमेंशन फार्मूला फोर्स पीछे किया था, ये होता है MLT-2, क्योंकि M में होता है मास के लिए MLT-2। स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्विमिंग किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दी 1700 न्यूटन। तो 1700 न्यूटन को हम लिख सकते हैं किस तरीके से? स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.700 × 10⁻3। तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स का है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F होता है dp/dt, और F m में होता है। तो यहाँ पे आपका जो मैथमेटिकल फॉर्म दोनों लिख सकते हैं आप, या एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी v - u/t। अगला क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है आपकी? किलोवाट होती है। 8 क्वेश्चन है द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये 0 होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर दी गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सेंटीमीटर इज SI यूनिट ऑफ लेंथ, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें पता मीटर जो होती है SI यूनिट होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, हाँ ये क्या है? आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे सेट 2022 के एग्जामिनेशन पेपर के अंदर। और नेक्स्ट है आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो सितंबर 22 में हुआ था आपका फिजिक्स का 11वीं कक्षा का। आइए करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था द ग्रेविटी कांस्टेंट जी हैज़ यूनिट। तो हमें पता है जो एफ होता है, जो वेट होता है mg। तो जी की पूछी देखिए जी की वैल्यू, तो जी क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और उसकी यूनिट क्या होती है? ms-2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो जहाँ पे भी रिलेटिव वर्ड आ जाए ये क्या होती है आपकी? डायमेंशनलेस होती है। तो राइट आंसर क्या है? रिलेटिव मास। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है द डायमेंशन फार्मूला फॉर एनर्जी। तो एनर्जी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ये होता है MLT-2, पीछे किया था। एनर्जी क्या होती है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होती है, और फोर्स के लिए क्या होता है? MLT-2, और आपका S के लिए हो गया L, तो क्या बन गया? ML² इज़ द डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट है बाउंसिंग बैक ऑफ ए बॉल। बॉल वापस बाउंसिंग बैक होती है, किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, पीछे भी किया था हमने, ये कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ये वर्ड देख के आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है ऑब्जेक्ट की। यूनिफॉर्म मीन्स का वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी? 40 मीटर पर सेकेंड होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन सा होता है आपका? याद रखिए हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है आपका, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ प्रेशर, पीछे पड़ी थी। SI यूनिट क्या होती है आपकी? पास्कल होती है। पास्कल इज दी SI यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है विच लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो याद रखिए न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये रियल लॉ ऑफ मोशन, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका यूज़ करके हम बड़ी इजीली फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो वेलोसिटी टाइम, ये पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो पोजीशन क्या है? ये पोजीशन, और टाइम ये रही। तो ये जो बी वाली इक्वेशन इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम, पोजीशन एंड PT टाइम रिलेशनशिप। ये क्या होगी? वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ये क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, हमें पता है कितना होता है? ½ mv² होता है, ½ mv² होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर पीछे पड़ी क्या? किलोवाट, किलोवाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या होता है? हमेशा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब बॉडी इक्विलिब्रियम ये वर्ड आ जाए कितना होता है? 0 होता है। नेट फोर्स क्या है? अगर 0 है तो हम कहते हैं बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम के अंदर है।
14 15 क्या देखिए, फिल इन आपके ट्रू फॉल्स है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये मैंने बताया था आपका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक ही होती है। तो आपका ये क्या है, ट्रू है, यानी ये भी आपका। नेक्स्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन। हाँ, ये भी क्या है, ट्रू है। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो ये थे आपके आफ्टर एग्जामिनेशन 2022 पिछले ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2022 में मार्क्स का जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था पेपर, इसके हम 1 मार्क्स के जो अफेयरली रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी है आपकी, देखिए ये जो एम्पियर है ये फंडामेंटल है, क्योंकि 7 बेस यूनिट के अंदर के करंट की होती है। वाट किसकी, पावर की है। न्यूटन किसकी, फोर्स की है। ये पावर की है, न्यूटन किसकी, फोर्स की है। और ये क्या, एनर्जी की है। तो ये सभी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। तो राइट आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज एन एरर ऑफ 3% इन मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ क्यूब। परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ स्फीयर आपको निकालना है। तो हमें पता है जो वॉल्यूम होता है क्यूब का कितना होता है, ए क्यूब होता है। अगर आप चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे एरर निकालने के लिए, कितना हो गया, 3a इस तरह हो गया। अब परसेंटेज की बात है, ये 3% है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये 100, बिल्कुल जैसे पीछे किया था परसेंटेज की, तो ये जो वैल्यू है आप वैल्यू रखेंगे 3, ये कितनी दी गई है आपको, 3% दी गई है। तो कितना है, 3 जा 9%। तो राइट आंसर कितना आ गया आपका, 9% क्या होगा, एरर होगा। नेक्स्ट है MLT-2 पर पढ़ते आ रहे। MLT-2 ये किसके लिए है, हम निकालने बताया थे। मास ये kg है, ये क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया MA, और M में क्या है, फोर्स है। तो डायमेंशनल फार्मूला किसका, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल विल बी। तो सेमी सर्कुलर पाथ आपका, सेमी सर्कुलर पाथ, और आपका रेडियस कितना गिवन है, आर दिया गया है। तो पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट पूछा आपसे, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी ए से बी पे जाने पे। तो जो डिस्टेंस ये कौन सा, ये वाला डिस्टेंस हो गया। तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका, 2r आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस पूछता तो हम लिखते सेमी सर्कल पाई आर। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये कैसा एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो गया। तो उसमें क्या आएगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है पासिंग थ्रू आपका ओरिजिन। तो राइट आंसर क्या है, ए विल बी द राइट आंसर। ये हो गया आपका, क्योंकि क्या है आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास 5 kg 10 kg रेस्पेक्टिवली आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। आपको मोमेंटम रेशो बतानी है। बिल्कुल लगभग सेम पेपर आपका जैसे कि आपका पिछले ईयर हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताया मोमेंटम P1, मान लीजिए P2 आ गया। तो होगा मास M1, वेलोसिटी सेम दी गई है, इसका मास M2, वेलोसिटी यहाँ पे सेम है। तो ये M1 B1 कितना हो गया, 5v, और ये कितना हो गया आपका 10v। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो v से v आपका कट गया। तो कितना आ गया 1/2, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपका 1:2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच फ्रिक्शन इज मिनिमम। जैसे वहाँ पढ़ा था मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है। अब यहाँ पे पूछा मिनिमम कौन सा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शन इज मिनिमम। बताया लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। तो जो आपका ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो मिनिमम क्या होगा इसके अंदर, काइनेटिक फ्रिक्शन।
और वैसे कौन सा होता है सबसे मिनिमम? अगर रोलिंग दे दिया जाए तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो मिनिमम होता है। ये रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट है द लीनियर एक्सेलरेशन ए ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एंगुलर एक्सेलरेशन ए, देन जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था जो वी लीनियर वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा आर थी। ऐसे जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है वो एल्फा आर होती है, यानी लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। तो आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल टू ये वाला आर एल्फा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। तो हमारे जो इसी चैप्टर के अंदर ओनली 10 क्वेश्चन थे जो रिलेटेड थे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से। सॉरी एक और भी है, देखिए आपका ये क्वेश्चन भी इसी के अंदर आएगा। क्या है? बॉडी मास इज एम मूविंग विद सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, सेंट्रीपिटल फोर्स पीछे के क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। जब कोई बॉडी जो है एम मास की वी वेलोसिटी से रोटेट करती है, सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, तो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, पीछे पढ़ा था इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है जबकि आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पीछे से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द मास एम, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर आर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या बताया था आपको? 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी एंटर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी सिस्टम क्या होगी? विल डिक्रीज। आपको किया था पीछे भी, बिल्कुल क्या होगी? ये विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच प्रोजेक्टाइल कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितना होता है हमें पता है। जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और 2 थीटा एंड साइन मैक्सिमम कब होगा? तो थीटा कितना होगा हमारा? 45 डिग्री हो। तो राइट आंसर कितना होगा यहाँ पे? आपका एंगल आएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए मशीन इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको कहते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, क्योंकि पावर क्या होती है हमें पता है? W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डैश इज डिटरमाइंड टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होता क्या है? हमें पता है जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है Gm1 m2/r स्क्वायर। तो जो G की वैल्यू होती है और G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बदल सकते हैं, यानी क्या है? बॉल बियरिंग यूज़ करके क्या है? इसको रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है देखिए, 4.18 जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू, तो ये किसके बराबर होता है आपको पता है? 1 कैलोरी के बराबर होता है। 1 यानी कि 1 कैलोरी जो होता है किसके बराबर? 4.18 अगर आ भी जाए इसके जूल के बराबर होता है। इसको राउंडिंग ऑफ में क्या लिख देते हैं? 4.18 जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए वेक्टर सी इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर n, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। यानी आपका अगर सी वेक्टर है इसको आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? NC। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? NC, और इसका जो मैग्नीट्यूड इंक्रीज बाय n टाइम्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
ये बताया क्या होता है, म्यू से दिखाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, ये क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। तो रिलेशन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे अगर चाहे तो स्मॉल s लिख सकते हैं, US, और जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसके बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है US इक्वल टू tan थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये कितना होता है, ये होता है 24 आवर होता है। वैसे एक्चुअल क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 20 आवर 56 मिनट, 23 आवर 56 मिनट। अगर आपका इस तरह आ जाए तो आंसर क्या होगा, ये होगा 23 आवर 56 मिनट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन फार्मूला फॉर वर्क डन इन द रोटेटरी मोशन। तो रोटेटन के आपको देखो लीनियर में क्या होता है, वर्क होता है F इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रोटेशन के अंदर क्या बताया था, जो फोर्स कौन सा होता है, फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया, वर्क हो गया आपका टॉर्क इंटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल। तो 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 बताया था पीछे भी, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो ये आपका रिलेशन भी कह सकते हैं बिटवीन SI सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ वर्क टू SI सिस्टम ऑफ CGS सिस्टम ऑफ SI और CGS में रिलेशन। तो ये था आपका पेपर 2022 के 1 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। नेक्स्ट करते हैं, नौ ये लास्ट में हमारा जो लेटेस्ट आपका एग्ज़ाम हुए थे 2023 के अंदर एनुअल एग्जामिनेशन पेपर जो 11वीं कक्षा का लिया गया था, उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हाफ ईयरली है चैप्टर से रिलेटेड ही करेंगे। आइए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या देखिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, तो तीसरी चीज़ क्या हो गई आपकी, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप है, वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है। ये क्या होता है, वेलोसिटी देता है, याद रखिएगा वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन मोशन गिव यू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट ए पॉइंट, देयर रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। तो ये गिवन क्या है आपको, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, आपको दो फोर्स है, आपका एक 60 का है और एक आपका 50 का है। मान लीजिए आपका इधर 50 इधर ही आपका ले लेते हैं और सेकंड जो इधर हम 60 ले लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए, तो ये आपको जो यहाँ पे है, अगर मान लो ये आपका 60 न्यूटन है और ये आपका कितना है, इधर 50 न्यूटन है, और दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 180 का, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। देखिए ना, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो पूछा है रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा की तरफ होगा, जो ग्रेटर होगा। तो रिजल्टेंट कितना आ गया आपका 60 माइनस 50 कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, 10 न्यूटन। तो आंसर कितना आ गया आपका 10 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। और जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की वो क्या होगी, 60 न्यूटन की तरफ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। पीछे भी निकाला था हमने सेम क्वेश्चन, यही आपका ध्यान है आपको। तो म्यू क्या था आपका, ये था F/R था, और F कितना था आपका, ये होता है आपका फोर्स दिया गया है 98 न्यूटन, और R क्या होता है, M इंटू में G होता है। तो 98/20 और G की वैल्यू कितनी दी गई, 9.8 दी गई है। और इसको आप काटेंगे 9.8 से, तो यहाँ पे आपका देखिए ये 0 जाएगी ऊपर यहाँ पे, तो ये कटने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 10 और एक टाइम कितना आएगा 20। तो कितना आ गया आपका 10/20, यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो 0.5 आंसर दिया है, ये रहा हमारा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन B 0.5 आएगी। नेक्स्ट है, व्हेन द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। पीछे मैंने आपको कराया था कि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, P²/2m होती है। इसका मतलब क्या है, E के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P² के, और P जो आपका 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो जो E के कितनी होगी आपकी, 2 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर कितना हो गया आपका, C इज़ द राइट आंसर, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका M मास दिया गया, मान लीजिए आपकी ये रिंग इस तरह से ले लेते हैं, ये रिंग है आपकी,
और ये एक्सिस के इस तरह से आपका पास हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन, आर इसका रेडियस है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारा एम आर स्क्वायर आएगा, यानी एम आर स्क्वायर। एम इज द मास, आर रेडियस सर्कुलर रिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन क्या आएगा एम आर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन पावर, टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। यानी आपको क्या है देखिए, पावर क्या होती है आपकी लीनियर मोशन में होती है W/T होती है, और ये क्या होती है F इंटू एस, वर्क होता है बाई टी। ये क्या हो गया फोर्स इंटू में वेलोसिटी आ गया, क्योंकि S/T क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, बस थोड़ा ध्यान रखेंगे, भूलेंगे भी नहीं आप। तो यहाँ पे जो आपकी पावर होगी रोटेशन के अंदर क्या होगी बिल्कुल सेम W/T होगी, लेकिन अब वर्क क्या आपका यहाँ पे ये फोर्स होगा टॉर्क होगा, और एस क्या होगा थीटा होगा, और ये क्या हो गया बाई में अगर टी हो गया तो ये फोर्स तो टॉर्क आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये एंगुलर देखिए कितना आएगा आपका, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर क्या आ गई आपकी, पावर आ गई टॉर्क इंटू में एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो है ऐसा ऑप्शन, ये देखिए बी इज़ द राइट आंसर। तो पावर क्या होगी टॉर्क इंटू में एंगुलर वेलोसिटी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, इफ़ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट देन व्हाट्स वुड बी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए इसके अंदर क्या आपको पता है, जो डिस्प्लेसमेंट अर्थ का होगा परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन जो है, यहाँ पे वर्क डन आपका अगर हम बात करें तो आपका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमारा जो वर्क का जो फार्मूला होता है ये क्या हो गया F इंटू एस। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो फोर्स की बात करें देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट अर्थ परपेंडिकुलर फोर्स जो है आपका, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो परपेंडिकुलर दोनों की, तो एंगल कितने का है आपका देखिए यहाँ पे 90 का एंगल है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका एफ एस कोस 90 हो गया, और ये एस 90 कितना होता है 0 होता है। तो वर्क डन कितना हो गया आपका 0। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0। तो वर्क डन जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बाई जो है वो कितना होगा 0 होगा। सो व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन कितना 0 विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन सी। तो देखिए हमें पता है जो टाइड प्रोड्यूस होते हैं सी के अंदर, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन का होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन आपका मून एंड सन। जो रेस्पॉन्सिबल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड मून, responsible for tide. इन सी। अब यहाँ पे हाई टाइड कब होगा और लो कब होगा, ये डिपेंड करता है आपका कि आपको पता जो अगर आपकी जो वेव है उसकी क्रेस्ट रीचेज द कोस्ट और आपकी ट्रफ रीचेज द कोस्ट। if crest reaches the coast यानी किनारा COAST होता है, COAST। तो हाई टाइड प्रोड्यूस होती है। इफ ट्रफ आपकी जो है रीच करेगी, रीचेज दी कोस्ट, तो क्या होगा टाइड आपकी लो रहेगी। तो ये था रीजन आपका ग्रेविटेशन फोर्स इज बिटवीन सन एंड मून इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइड इन केस। दीज आर रिलेटेड क्वेश्चंस। और आपकी क्रेस्ट ट्रफ क्या होती है आपको पता ही है, ये ऊपर वाला पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे को ट्रफ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले पोर्शन को टॉप कहते हैं। तो ये थे आपके रिलेटेड क्वेश्चन 2016 से लेके 2023 फाइनल एग्जामिनेशन तक जो आपके क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, उनके सभी मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में चैप्टर नंबर 1 से लेके आपके चैप्टर नंबर जो लास्ट है से रिलेटेड थे। ये आपको करने हैं अच्छे से।
और आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन जो थे बार बार रिपीट हो रहे थे। अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी, वे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे।